हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसी में आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वो सारी प्रैक्टिस जो एग्रीकल्चर को करने के लिए की जाती हैं। एग्रीकल्चर मीन कृषि। जैसे इसकी डेफिनेशन देखिए, सेवरल टास्क, काफ़ी सारे कार्य या अनेक कार्य आर डन बाय फार्मर्स, जो किसान के द्वारा किए जाते हैं। फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए जो काफ़ी सारे कार्य, अनेक कार्य, सेवरल टास्क जो फार्मर्स के द्वारा किए जाते हैं, आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उन्हें क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलेंगे। देखिए कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। जैसे बीज को बोने से पहले मिट्टी को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो उसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और ये किसकी हेल्प से करते हैं? पलाऊ, होए और कल्टीवेटर। पलाऊ, होए और कल्टीवेटर की हेल्प से मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद सोविंग, बुआई करते हैं। बुआई किसकी हेल्प से करते हैं? जनरली सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं, और या इसे कल्टीवेटर भी बोलते हैं। जनरली कल्टीवेटर के ऊपर जब ये सीड का सिस्टम अरेंज किया था तो उसे सीड ड्रिल ही बोल देते हैं। तो आप सीड ड्रिल बता देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा कि सोविंग किसकी हेल्प से करते हैं? सीड ड्रिल की हेल्प से। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, बुआई करने के बाद उसमें कुछ खाद या उर्वरक डालते हैं। मैन्यूर होती है देसी खाद, और फर्टिलाइजर्स होती है जो केमिकल से बनी हुई खाद है, जो दुकानों से मिलती है, जैसे यूरिया है, वो फर्टिलाइजर्स है। उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन होती है सिंचाई, पानी देना फसल को। उसके बाद इरिगेशन करते हैं। ये भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं सारे के सारे ये टास्क। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब फसल के साथ कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जो किसी काम के नहीं होते, उन्हें वीड्स बोलते हैं। वीड्स होती है खरपतवार, और इन खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स को हम रिमूव करते हैं किसकी हेल्प से? सिक्कल। सिक्कल मीन दराती, खुरपी, या फिर एक स्पैड भी होता है। स्पैड मीन कस्सा या कसिया, जिसको हम बोल सकते हैं कस्सी। उसकी हेल्प से हम वीड्स को रिमूव करते हैं। या फिर हम छिड़काव करते हैं। आजकल क्या चल रहा है? वीडिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। वीडिसाइड्स होते हैं खरपतवारनाशी, एक रसायन होता है, एक केमिकल होता है, उसका छिड़काव कर देते हैं तो वो वीड्स अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। वो भी आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद फसल में वीड्स वगैरह उखाड़ने के बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। फिर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग होती है फसल की कटाई करना। फसल की कटाई करते हैं हम, और ये कटाई किसकी हेल्प से करते हैं? हार्वेस्टिंग जो है, फसल की कटाई जो है, वो सिक्कल, जैसे हाथ से काटते हैं तो दराती की हेल्प से काटेंगे, सिक्कल की हेल्प से। आजकल मशीनें चली हुई हैं, थ्रेशर और हार्वेस्टर। हार्वेस्टर कटाई करने वाली मशीन होती है, थ्रेशर अनाज को निकालने वाली होती है। अगर दोनों एक साथ लगे होते हैं तो उसे कंबाइन मशीन बोलते हैं। उसकी हेल्प से भी हार्वेस्टिंग की जाती है। फसल को निकालने के बाद उसका क्या करते हैं? हम स्टोरेज करते हैं, भंडारण करते हैं। और ये स्टोरेज या भंडारण किस में किया जाता है? साइलोज। साइलोज होते हैं जो ये टंकियाँ होती हैं ना, लोहे की बनी हुई गोल गोल होती हैं, इन्हें साइलोज आप बोल सकते हैं। ये साइलोज होती हैं। और जो ग्रैनरीज होते हैं, गोदाम, एक प्रकार से गोदाम में जो काफ़ी सारे बोरे अनाज के भर के लगाए जाते हैं, उसे ग्रैनरीज बोलते हैं। और साइलोज को, साइलो किसे बोलते हैं? गोल टंकी को बोलते हैं। वहाँ पर इसका स्टोरेज किया जाता है अनाज का। तो स्टोरेज भी पढ़ेंगे आगे हम। ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि मिट्टी को तैयार करने से बुआई से लेकर फसल को निकालने तक जो भी कार्य किए जाते हैं, उन सभी टास्क को क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कुछ वर्ड मीनिंग है, देखिए स्टूडेंट। एग्रीकल्चर कृषि, सेवरल कई, अनेक, टास्क मीन कार्य, कल्टीवेशन मीन बुआई, प्रिपरेशन मीन तैयार करना, मैन्यूर मीन खाद, मैन्यूर होती है खाद, फर्टिलाइजर उर्वरक, ये देसी गोबर की खाद है जो मैन्यूर बोलेंगे, और जो यूरिया वगैरह है केमिकल से बनी हुई, उसे फर्टिलाइजर बोलेंगे। इरिगेशन सिंचाई, विड खरपतवार, प्रोटेक्ट बचाना, सिक्कल दराती, स्टोरेज भंडारण, हार्वेस्टिंग कटाई करना, इम्प्लीमेंट औजार या यंत्र, जो इम्प्लीमेंट जैसे ये है प्लाऊ, होए जैसे प्लाऊ है, हल है, कल्टीवेटर है, ये सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं या इम्प्लीमेंट हैं। इम्प्लीमेंट मतलब एक प्रकार से औजार हैं जो बुआई करने के लिए। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट उनको बोलेंगे जो कृषि के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं औजार। अब कुछ डेफिनेशन देखिए।
प्लोइंग और टाइलिंग, प्लोइंग और टाइलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल, मिट्टी को लूज करना, उसे टर्न करना, टर्न होता है उसे उल्टना पलटना, लूज मतलब उसे फोला करना, लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लोइंग। मिट्टी को लूज करना, उसे उल्टना पलटना, ये क्या कहलाता है? प्लोइंग या टाइलिंग कहलाता है। और ये किसकी हेल्प से करते हैं? इम्प्लीमेंट्स यूज्ड, इसमें कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं? पलाऊ, होए, कल्टीवेटर, ये इम्प्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं। इनकी हेल्प से मिट्टी को लूज या टर्न करते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लोइंग या टाइलिंग बोलते हैं। इससे मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट टास्क था ना, हमने पढ़ा था, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं बुआई करने के लिए। उसके बाद इसमें बुआई करते हैं सोविंग। सोविंग क्या होता है? देखिए बुआई की इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स, बीजों को पुट करना, पुट करने की प्रोसेस, इनटू द सॉइल, मिट्टी में, एट प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर डेप्थ का मतलब उचित गहराई पर, एंड डिस्टेंस और उचित दूरी पर। जैसे बीज बोते हैं तो उचित दूरी पर बोए जाते हैं और उचित गहराई पर। ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही घेर देंगे मिट्टी के तो वो उसे पक्षी वगैरह चुग ले जाएंगे और वो बीज नहीं उगेंगे। अगर ज़्यादा गहरे घेर दिए तब भी वो बीज नहीं उग पाएंगे। तो प्रॉपर डेप्थ ज़रूरी है और उनके बीच में डिस्टेंस भी ज़रूरी है। ज़्यादा गहरे भी या ज़्यादा खुले भी, अलग अलग फसल जो होती है, क्रॉप होती है, वो अलग अलग डिस्टेंस पर बोई जाती है। तो प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस पर सीड को पुट करना ये क्या कहलाता है? सोविंग। और किसकी हेल्प से करते हैं सोविंग? सीड ड्रिल की हेल्प से। कौन सा इम्प्लीमेंट है? सीड ड्रिल, या इसी को हम कल्टीवेटर भी बोल देते हैं जनरली। सीड ड्रिल सोविंग करने के लिए यूज़ किया था, इतना याद रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, वीड्स। फसल बोने के बाद उसमें वीड्स हो जाती हैं। तो वीड्स होती क्या है? द अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड का मतलब जो जिसकी हमें ज़रूरत ना हो, अनडिजायरेबल भी हम इसको बोल सकते हैं ना, अनडिजायरेबल प्लांट्स या द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली, जो अपने आप उग जाते हैं, प्रकृति में अपने आप उग जाने वालों को क्या बोलते हैं? ग्रो नेचुरली, अलोंग विद द क्रॉप, फसल के साथ। अनवांटेड प्लांट जो अपने आप नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, अलोंग विद द क्रॉप, फसल के साथ उग जाते हैं, आर कॉल्ड वीड्स। उन्हें क्या बोलेंगे? खरपतवार। वीड्स, वीड्स क्या होती है? खरपतवार। अपने आप उग जाते हैं, इन्हें बोने की जरूरत नहीं होती है। फसल को बोते हैं हम, फसल के साथ अपने आप उगने वाले पौधों को वीड्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, गाजर घास, गाजर घास को गजरा भी बोलते हैं हमारी भाषा में, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? परथेनियम। क्या है? परथेनियम। मोथा या मोथ, हमारी भाषा में मोथा या मोथ, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइपेरिनस रोटंडस, साइपेरिनस रोटंडस। बथुआ, बथुआ आपने सुना है, हमारी भाषा में इसे बथुआ बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम क्या है? केनोपोडियम। याद रखना है आपको, बथुए का साइंटिफिक नाम क्या है? केनोपोडियम। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? खरपतवार, वीड्स के एग्जाम्पल हैं, आपको नोट कर लेने कॉपी के अंदर अच्छी प्रकार से। तो कुछ डेफिनेशन और देखते हैं। उसके बाद है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? देखिए, द रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को हटाना, खरपतवार को उखाड़ना, हटाना, इज कॉल्ड वीडिंग। उसे क्या बोलेंगे? वीडिंग बोलेंगे। वीडिंग इज डन बाय यूजिंग खुरपी, स्पैड, वीडिसाइड। और ये वीडिंग किसके हेल्प से करते हैं? खुरपी है जैसे, स्पैड कस्सी, और वीडिसाइड्स होते हैं केमिकल्स। देखिए डेफिनेशन अभी वीडिसाइड्स की क्या डेफिनेशन है? द केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर कंट्रोल द वीड्स, जो केमिकल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जिस केमिकल का छिड़काव करते हैं ना, उन्हें क्या बोलेंगे? वीडिसाइड्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल है 2,4-D। और 2,4-D की आप ये फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। 2,4-D का फुल मतलब क्या होता है? 2,4 डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड, ऐसे याद रखते हैं, डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D एक ये वीडिसाइड्स है, जनरली हर्बिसाइड्स होता है ये, या फिर वीडिसाइड्स मतलब वीडिसाइड्स किसे बोलेंगे? जो खरपतवार को मारने के लिए जिस दवाई का छिड़काव किया जाता है उसे वीडिसाइड्स बोलते हैं। उस केमिकल को वीडिसाइड्स बोलते हैं जो वीड्स को मारने के लिए यूज़ किया था। और इसका एग्जांपल है 2,4-D। और 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। ये आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। तो अब हम पढ़ेंगे मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर और फर्टिलाइजर में अंतर बताइए, डिस्टिंग्विश कीजिए। मैन्यूर को हम जनरली क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। और फर्टिलाइजर को हम
हिंदी में उर्वरक बोलते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक साल्ट, मैन्यूर कैसा साल्ट है? ऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, और फर्टिलाइजर कैसा साल्ट है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है कार्बनिक, क्या होता है? कार्बनिक। ये वर्ड मीनिंग आप लिख लेंगे, मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा आज। इनऑर्गेनिक क्या होता है? अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक। अकार्बनिक साल्ट और कार्बनिक साल्ट, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड, मैन्यूर कहाँ तैयार किया जाता है? फील्ड, खेत में। फील्ड में नहीं, खेत, मैन्यूर खेत में तैयार किए जाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में, उद्योगों में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल, ये मैन्यूर क्या करता है? ह्यूमस देता है, सोइल को क्या देता है? ह्यूमस देता है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है ये कोई ह्यूमस नहीं देता। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, कोई भी ह्यूमस नहीं देता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के अंदर ह्यूमस नहीं होता है, मैन्यूर के अंदर ह्यूमस होता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मैन्यूर है वो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन क्या होता है? अपघटन। ये वर्ड मीनिंग लिख लेना आपको, अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? गलाना या सड़ाना। ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे मृत वनस्पतियां हैं, मृत पौधे हैं, या जो पशु हैं, या पशुओं का जो वेस्ट मटेरियल है जैसे गोबर है, उसको गला सड़ा के उसका डिकम्पोजिशन करके ये मैन्यूर तैयार की जाती है, खाद तैयार की जाती है। और जो फर्टिलाइजर है वो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर का कैसे तैयार की जाती है? केमिकल का यूज़ करके तैयार की जाती है। इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसके जैसे एनिमल एंड प्लांट्स वेस्ट मटेरियल, एनिमल्स और प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल है उससे मैन्यूर तैयार की जा सकती है। काऊ डंग, गाय का गोबर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील्स, फल और सब्जियों के छिलके। पील्स क्या होते हैं? पील्स होते हैं छिलके, ये याद रख लेना है, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके। काऊ डंग, गाय का गोबर, ये वर्ड मीनिंग आपको लिख लेने हैं। और फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल क्या है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK। NPK का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं? फर्टिलाइजर के हैं, जो केमिकल से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दो डिफरेंस और भी हैं, ये एग्जाम्पल आप चाहे बाद में भी लिख लेना या यही लिखना। मैन्यूर इज लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मैन्यूर में ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, मैन्यूर के अंदर कम ही मात्रा में होती हैं। लेस रिच मतलब कम मात्रा में होना, मैन्यूर में न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में होते हैं, फर्टिलाइजर में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फर्टिलाइजर इज़ वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, तो फर्टिलाइजर में तो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। मैन्यूर हैज़ नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स। मैन्यूर हम खाद को कितनी भी डाल लें तो उसका कोई भी हार्मफुल मतलब नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, प्रभाव उसका नहीं है, हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ना तो सॉइल को नुकसान पहुंचाती, ना वाटर को, ना प्लांट्स को। मैन्यूर कितनी भी डाल दें हम, लेकिन जैसे यूरिया वगैरह ज़्यादा डाल देंगे तो उससे पौधे जल जाएंगे, और यूरिया अगर पानी में चली जाएगी तो पानी के अंदर मछलियाँ जो हैं वो मर जाएंगी। ये फर्टिलाइज़र जो है ये मिट्टी को भी प्रदूषित करती है, पोल्यूट करती है, पानी को भी पोल्यूट करती है। ये एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, एक्सेसिव क्या होता है? अत्यधिक। एक्सेसिव मीन अत्यधिक यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, ज़्यादा प्रयोग उर्वरक का। मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, वो मिट्टी को कम उर्वरक कर देता है। फर्टाइल का मतलब उर्वरक या उर्वरता, उर्वरता है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, उर्वरता फर्टिलाइजर का मतलब। इट ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन, और ये जल को भी प्रदूषित कर देता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में, ये आपको याद कर लेने हैं और अच्छी प्रकार से कॉपी के अंदर नोट कर लेने हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आपको यहाँ 6ठी से लेकर 12वीं तक, 6th से 12th फिज़िक्स और साइंस, 11th 12th फिज़िक्स और 6 to 10 साइंस के सभी नोट्स इस प्रकार अवेलेबल मिलेंगे। आप उनसे कॉपी बना सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये HBSC, CBSE, ICSE सभी बोर्ड के लिए वैलिड रहेंगे। सभी बोर्ड का सिलेबस इंक्लूड इनके अंदर किया गया है, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये नोट्स बनाए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।